गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार और हम लोग आए क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर लेकर, फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन ऑफ लॉ, यानी कि हम लोग को लेकर आए चैप्टर 2 को। बाबू बात यहाँ पर यह है कि इस चैप्टर से हम लोग को क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इस चैप्टर से हम लोग को सबसे पहले जो ये चैप्टर का नाम दिया गया है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्यों इस चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पड़ा है, सबसे पहले इसको जिक्र कर देते हैं। तो फोर्स जिसको आप प्रतिदिन जीवन में बहुत सी चीजों पर बल लगाते हैं, हर एक चीज पर आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, गाड़ी मोटर्स हर जगह फोर्स लगाकर धकेले जाते हैं, पुश किए जाते हैं, पुल किए जाते हैं। बहुत सी चीजें आप गाँव में भी देखिएगा कि लोग कुएं से पानी को निकालते हैं, तो भाई पुश या पुल की बहुत सी प्रक्रिया जो प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि भाई फोर्स ये जब जो चीजें होती हैं, जो इफेक्ट होता है, ये फोर्स के कारण हो रहा होता है। इसका स्टडी किया किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने फर्स्ट मोशन के लॉ से सबसे पहले बताया कि जो भी ये क्रिया होती है, ढकेलने और खींचने की प्रक्रिया जो होती है, या इफेक्ट ऑफ जो भी चीजें होती है, जो साइज चेंज कर दे रहा है या उसको कम कर, हम लोग उसके शेप को अलग कर दे रहे हैं, शेप को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ये सब किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। तो आइए सबसे पहले, और दूसरी बात इसमें मोशन, यानी कि जो आप चलते हैं, मोशन करते हैं, तो उसके क्या क्या नियम है, उस नियमों को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जो कि बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप मेरे साथ लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर्स में और आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होने वाली है। तो लगातार आप बिना स्किप किए हुए इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। मैंने फोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैंने फोर्स के बारे में लिखा है, एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा? मैंने ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी चीज को ढकेले या खींचे। अरे बस हम लोग कभी दरवाजे पर क्या करते हैं? दरवाजे को बंद करना होता है तो पुश यानी ढकेलते हैं, और किसी भी हम दरवाजे को खोलना होता है तो उसको अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। तो खींचने और ढकेलने की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को जिस वस्तु पे जो हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग उसको अपनी ओर खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जो बल, हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। यानी मैंने लिखा है पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मैंने सेकंड में क्या लिखा है कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है कि हम जब भी किसी भी फोर्स को लगाते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। आप बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे आप दरवाजे को पुश ढकेल रहे हैं तो आप किसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा कर ढकेल रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में दरवाजा खुलना चाहिए, इस दरवाजे में इस डायरेक्शन में दरवाजा बंद होना चाहिए। ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन के आप फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है, छोटे से बच्चों को देखिएगा, वो गाड़ी को चलाता है। गाड़ी को जब वो किसी रस्सी से बांध कर अपनी ओर जिस तरह से गाड़ी को बांध कर जिस डायरेक्शन में यदि करता है, वो उसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस तरह से वो ढकेल रहा है, खींच रहा है बच्चा, इस डायरेक्शन में वो गाड़ी क्या कर रहा था? मूव कर रहा होता है। वैन क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो ये जो मूविंग है, ये हमेशा किस है? फोर्स ऑफ डायरेक्शन के रूप में हो रहा होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड, जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम लोग किसी भी वस्तु को पुश करते हैं, पुल करते हैं, है ना, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी डायरेक्शन के कारण भाई डायरेक्शन भी लग रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे मैं इसको अपनी ओर खींच रहा हूं तो ये मेरे ओर इधर आ गया, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ? इसका इस तरफ हुआ, इस साइड में क्या हुआ? डायरेक्शन लगा, और ये रिजल्ट में ये भी आया कि मेरे पास रिजल्टेंट भी क्या निकल गया कि ये मेरे इस हैंड में आ गया, यानी मैंने यहां से खींचकर इस हैंड में ले लिया। तो यहां पर जो रिजल्टेंट एंड फोर्स, दोनों हमारे रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन दोनों हमारे पास आ गए हैं। जब ये दोनों आ गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में रख सकते हैं। क्या में रख सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में रख सकते हैं। रख ही नहीं सकते हैं, रखा गया भी है। ठीक है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात सुनिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग एक बात मैंने और लिखा है कि फोर्स का यूज, जो फोर्स का यूज किया गया है वो दिन के प्रतिदिन किया जाता है। आप प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज पर आप फोर्स लगाते रहते हैं। जैसे आप किसी चीज को ढकेल रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं,
किसी चीज को उठा रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज पर, तो यहां पर क्या लगता है? बल लगता है, फोर्स लगता है। तो इसी ये सब जो चीजें हैं आप प्रतिदिन करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन इस स्टडी के माध्यम से आप एक ये चीज जान जाओगे कि हाँ ये क्यों होता है, कैसे वो खुलता है, भाई ड्यू टू फोर्स। ठीक, बात समझ में आ गई। अब फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट ला सकते हैं, वो इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि वो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं फोर्स का? तो इफेक्ट ये है कि फोर्स कैन नॉट बी सीन। सबसे पहली बात है कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। भाई जैसा कोई वस्तु नहीं है कि ये देखो ये फोर्स ला दिया मैंने, नहीं, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मैटर नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको देख सकें। ठीक है, ये फोर्स कैन बी जज। फोर्स को क्या किया जाता है? जज किया जाता है। हाँ, ओनली बाय द इफेक्ट व्हिच इट कैन प्रोड्यूस वेरियस बॉडीज अराउंड अस। हम किसी वस्तु के कंपेयर में जब हम लोग उस वस्तु के साइज से शेप या फिर जगह परिवर्तन, मोशन में, है ना, या मोशन वस्तु को रोक कर करते हैं, तो जो ये जजमेंट हम लोग करते हैं कि हाँ ये रुक गया, ये चल रहा है, ये शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गई, तो इस जजमेंट के आधार पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर फोर्स क्या लगाया गया है, क्या लगाया गया है? फोर्स लगाया गया है। आ रहा है समझ में? अब सबसे पहला जो इफेक्ट है मेरे, हम लोगों ने इफेक्ट को यहां लिखा है, आप देख सकते हो। इफेक्ट्स क्या है? ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टिल मतलब होता है रुका, है ना। स्टेशनरी वे वस्तुएं जो रुकी हुई हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको फोर्स लगाकर मूव करा सकते हैं, है ना। वो फोर्स लगाकर क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। अब जस्ट माइंड में आपकी एक बात आई होगी कि हर वस्तु को मूव करा सकते हैं, हर वस्तु को मूव करा सकते हैं फोर्स का। तो ये डिपेंड करता है फोर्स पर। कि मान लिया जाए कि अब आप ये कहिएगा कि सर हम एक दीवार पर पुश करते हैं अपने हाथों से, तो क्या दीवार मूव कर जाएगा? नहीं। अगर दीवार की तरफ से ये वॉल का फोर्स F1 है और आपके हैंड का F2 है, तो F1 इज ऑलवेज ग्रेटर। F1 क्या होगा? ग्रेटर होगा F2 से। तो इस डायरेक्शन में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वही वस्तु किसी ऑब्जेक्ट को ले लिए, किसी गाड़ी, वैसे वस्तु जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो और आपका फोर्स ज्यादा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स F1 मान लिया जाता है और आपके इस खींचने का जो खींचा जा रहा है इसका फोर्स F2 मान लिया जा रहा है। तो F1 अगर छोटा हो गया और F2 से फोर्स 1 छोटा हो गया फोर्स 2 से, यानी आपके द्वारा लगाया जो फोर्स है उससे बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। यानी रुकी वस्तु क्या हो जाएगी? मूव करने लगेगी। तो अब बात तो समझ में आ रही होगी कि कब कौन वस्तु मूव करेगा और कब कौन वस्तु मूव नहीं करेगा। तो क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड में लिखा है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब सेम प्रक्रिया हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहां पर जो फोर्स है, किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाई गई है, अगर हम लोग किसी भी फोर्स पर फोर्स लगा रहे हैं और ये पहले से मोशन में है, मान लीजिए कि 25 न्यूटन के स्पीड से चल रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स उसको लेकर उसको मूव किए हुए है, और इस पर मैंने 30 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगा दिया या 25 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो जितना फोर्स मैंने प्लस में लगाया उतना ही फोर्स मैंने माइनस में लगा दिया अपोजिट, यानी एक को हम प्लस मानेंगे तो दूसरे को हम निगेटिव करेंगे, तो हम लोग का वो टोटल 4 न्यूटन कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल न्यूटन हो जाएगा हमारा 0, यानी टोटल फोर्स हमारा 0। वो वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी कि हम एक फोर्स लगाकर मोशन के अपोजिट अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है? रुक जाती है। यानी हम फोर्स के माध्यम से रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और मोशन में रह रही वस्तु को, मूव कर रही वस्तु को रोक सकते हैं। कब रोक सकते हैं? जब उस वस्तु का फोर्स, जिस वस्तु को हमको रोकना है उसका जितना फोर्स है उसी की जस्ट उतना ही फोर्स लगाकर हम क्या करें? रोकें। यानी कि हम लोग का F1 और अपोजिट जो फोर्स है, दोनों फोर्स वो अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। बात समझ आ गई? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अब फोर्स क्या है? फोर्स के माध्यम से हम किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, दिशा को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, मैं भी खेलता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो किसी का सिर्फ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, गेम भी खेलते हैं। तो बात ऐसा है कि बाबू फोर्स में क्या क्या होता है कि फोर्स जब हम क्रिकेट खेलते हो तो जब गेंदे आते हैं, बॉल आता है, वो इस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में बैट्समैन आता है, लेकिन वो खेलता किधर है? वो ऑफ खेल सकता है, वो लेग खेल सकता है, वो फ्रंट खेल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बाबू क्या हुआ, डायरेक्शन, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। फुटबॉलर क्या करते हैं, फुटबॉल बहुत तेजी से फुटबॉलर जो होता है बढ़िया से एकदम लेकर आता है और दूसरा व्यक्ति तुरंत उससे डायरेक्शन को चेंज कर हल्का सा टच कर उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ? फोर्स के माध्यम से। बॉल चेंज कैसे हुई? जब हम बैट से उसको फोर्स लगाए, क्या किए? बैट से उसको फोर्स लगाए और वो आसानी से क्या हो गया? बॉल चेंज हो गया डायरेक्शन। तो हम लोग फोर्स के माध्यम से किसी भी वस्तु के, है ना, अधिक फोर्स लगाकर या कम फोर्स लगाकर डायरेक्शन एक देकर, फोर्स के माध्यम से डायरेक्शन देकर हम उस डायरेक्शन जो वस्तु है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट लिया मैंने, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से। आप लोग सभी लोग ऐसे सभी लोग होंगे जो कार, बाइक सभी पर बैठ चुके होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो चला भी रहे होंगे, हाँ मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो 9th क्लास में अच्छा खासा बाइक चला रहे होंगे, है ना। बाइक चलाना भी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों को चलाना अभी जरूरी है। हाँ, जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जरूरत कब किसका पड़ जाए वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नीड पर चलाना चाहिए, कभी भी वैसा नहीं चलाना चाहिए बाइक जिस तरह से लोग आज के डेट में चला रहे हैं। तो बी केयरफुल, क्योंकि आपका जीवन है और आप अपने माता पिता के अपने ही हैं, ठीक है, दूसरा और कोई नहीं है, आपके सिवा कोई देखने वाला भी नहीं है। तो हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स हमें स्पीड, फोर्स के माध्यम से हम किसी भी चलते हुए वस्तु की स्पीड को चेंज कर सकते हैं अधिक फोर्स लगाकर। जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा हम लगा दें। जैसे आप देखते हैं कि बाइक 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम चला रहे हैं मार्केट में, अगर मुझे प्लेन रोड मिल गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्सेलरेट कर क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ा लेते हैं। एक्सेलरेट करके क्या कर लेते हैं? स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो स्पीड जो एक्सेलरेट किए आप, है ना, जो ये हम लोग लिए फोर्स लगाए, ठीक है, किस पर? इंजन के माध्यम से हम लोगों ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स लगाया उसका स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। या कभी आप ये देखे होंगे कि कोई व्यक्ति टाली लेकर जा रहा है, या कुछ रिक्शा वाले होते हैं जो चढ़ान पर इस तरह के जो साइड आ जाते हैं रोड्स, इस पर रिक्शा वाले को चलता नहीं है, बेचारा बहुत ही प्रयास करता है, बहुत ही खींचता है, लेकिन उससे वो चढ़ता नहीं। लेकिन उधर से ही कोई व्यक्ति, इंसानियत जिसके अंदर होती है, वो क्या करते हैं? उसको रिक्शे को पुल कर देते हैं, पुश करते हैं, ढकेल देते हैं, ठीक है। तो ढकेलने से क्या होता है? उसके स्पीड को चेंज हो जाएगा। जो स्पीड से नहीं चल रहा था वो वस्तु, अब वो स्पीड से क्या हो जाएगा? चलेगा। तो ये चेंज ऑफ स्पीड हो गया। बात समझ आ गई? क्लियर है? दूसरी बात, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। भाई इसका एग्जांपल तो मैं उन बच्चों को देता हूं जो बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो कि गुस्से में किया गया हर एक कार्य गलत साबित होता है। लेकिन यहां पर एक साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो क्या होता है कि गुस्से में कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मारपीट कर लेते हो। मारपीट कर किसी का गाल का जो है ना हुलिया चेंज हो जाता है, किसी का आंख का चेंज हो जाता है, पता चलता है भाई आंख खुला हुआ है, उसकी पेरेंट्स आपके घर पे आए तो भाई आंख मेरे बेटे का क्या हुआ कि आंख खुला दिए हैं, सुझा दिए हैं, आपका लड़का बहुत ही बदमाश है, ऐसे मारा है, कैसे मारा है। नहीं भी मारे थे तो उसमें थोड़ा सा चूना लग ही जाता है और पूरे तरीके से जो है कि बढ़िया तरीके से आपके पिताजी के पास जो है, पेरेंट्स के पास अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण आपके पेरेंट्स का दिमाग थोड़ा सा गर्म होता है और फिर आपका भी कुछ साइज और शेप चेंज हो जाता है। साइज तो नहीं चेंज होता, शेप जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम लोग क्ले मिट्टी को लेते हैं, क्ले मिट्टी को जैसा साइज में चाहे वैसा हम लोग कर सकते हैं, जिस शेप में बनाना चाहे उस शेप में बना सकते हैं। किसके माध्यम से? फोर्स के माध्यम से। छोटे बच्चे क्या करते हैं? बैलून खरीदते हैं। जैसे ही छठ में गए या फिर दशहरे में घूम रहे हैं,
बहुत अच्छा बैलून देख के हम लोग को तो फटाक से पापा बैलून लेना है। बैलून लेकर क्या करते हैं, 2 बार 3 बार उसको खेलते हैं, करते हैं, फिर उसको दांत में लेने लगते हैं, फिर मुड़ने लगते हैं। तब देखते हैं कि उस लंबा सा एक जो बैलून होता है वो मुड़ जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। अब कहीं दांत से बहुत कसकर काट दिए तो पूरा का पूरा साइज ही चेंज हो जाएगा, है ना, फुटकर वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स के माध्यम से हम लोग क्या क्या करते हैं, फोर्स के माध्यम से हम लोग ने स्टेशनरी बॉडी को चलाना प्रारंभ कर दिया है, मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं, डायरेक्शन किसी भी वस्तु की चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और किसी भी वस्तु के शेप एंड साइज को अधिक फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। तो बात यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो बात ऐसा है कि आप लोगों को जो है कि जो भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।